दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं। ये प्रश्न यूपी पीसीएस, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी यानी बीईओ, लोअर पीसीएस के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे तथा टीईटी और ग्राम विकास अधिकारी तथा यूपी लेखपाल आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ये है 12 अगस्त। दोस्तों 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न है, वर्ल्ड टाइगर डे यानी विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक दलहन परिसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वैश्विक दलहन परिसंघ का मुख्यालय दुबई में स्थित है, जो दुबई में 2009 से स्थापित हुआ था इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना यानी वैश्विक दलहन परिसंघ की स्थापना फ्रांस में की गई थी 1963 में, जबकि 2009 से इसका मुख्यालय दुबई स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वंसदा राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता डॉक्टर के.एम. मुंशी यानी डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी को वन महोत्सव का जन्मदाता या प्रारंभकर्ता भारत में माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले। एजी टांसले ने वर्ष 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक प्रश्न और है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है या टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी भारत के संसद की होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बासमती चावल जो होता है उसके दाने जो होते हैं पकने पर लंबे हो जाते हैं, चावल थोड़ा लंबा हो जाता है, वो किस कारण से होता है? तो इसमें एमाइलेज की बहुलता होती है, जिसके कारण बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसे लघु अकबर की संज्ञा दी गई है? धार्मिक नीतियों और सहिष्णुता के कारण किसे लघु अकबर की संज्ञा दी गई है? तो ये है दोस्तों दारा शिकोह। दारा शिकोह को लेनपूल द्वारा लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, किस युक्ति को इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे यंत्र हैं उनके तापमान मापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर किसे कहा जाता है? जो हमारी युक्तियां हैं यानी जो डिवाइसेज हैं, जो हमारे परिपथ में लगे उपकरण हैं, उनके टेम्परेचर को मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों थर्मो रेसिस्टर। थर्मो रेसिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कहा जाता है, जिससे विद्युत परिपथ और उसमें लगे उपकरणों के तापमान की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि प्रणाली अनुसंधान निदेशालय। कृषि प्रणाली अनुसंधान निदेशालय या खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तो ये मेरठ में स्थित है। यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में स्थित है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, वे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तथा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह या इंटीरियर कहा जाता है। तो वो ग्रह हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है और ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में पड़ते हैं, इसलिए इन्हें अंतःग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वप्नों को याद रखने में मददगार विटामिन कौन सा है? दोस्तों जो हम लोग स्वप्न देखते हैं रात में वो काफ़ी हद तक भूल जाते हैं, लेकिन एक विटामिन है जो इन स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है, वो है विटामिन B6। विटामिन B6 स्वप्नों को याद रखने में मददगार विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो वो था 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003, जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कामलांग या कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है दोस्तों, वायु की गुणवत्ता मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित किया गया है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में हरा रंग सबसे अच्छा और न्यूनतम प्रभाव वाला दर्शाया जाता है। लाल और गहरा लाल रंग किसके संकेतक हैं? तो दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक में लाल रंग बहुत खराब स्थिति का द्योतक है और गहरा लाल रंग गंभीर यानी सबसे खतरनाक स्थिति का द्योतक होता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में हरा रंग जो होता है वो सबसे अच्छा और इसका कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा नारंगी रंग खतरनाक होता है, जबकि लाल रंग बहुत खराब है और गहरा लाल रंग गंभीर यानी अति खतरनाक स्तर का संकेतक होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथ हैं, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ग्रंथों की रचना किसने की थी? अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण इन ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, विश्व के विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन से हैं? तो समुद्र या महासागर विश्व के विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हैं और ये पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समिति की अनुशंसा थी कि मतदान में मतदाताओं के लिए वोटर आईडी या मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य होना चाहिए? तो ये थे शकधर समिति। शकधर समिति श्यामलाल शकधर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। शकधर समिति 1981 में इसने अनुशंसा की कि मतदान में मतदाताओं के लिए वोटर आईडी या मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों संसद में प्रश्नकाल और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं महत्व के विषयों पे, सार्वजनिक महत्व के विषयों पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं संसदीय प्रश्न। तो भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की पद्धति की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की पद्धति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, इतिहास से संबंधित मध्यकालीन इतिहास से कि जीतल और टंका मुद्रा किस काल में प्रचलित थी? तो ये सल्तनत काल की मुद्राएं थीं, जीतल और टंका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामरूप यानी कामरूप असम में है, असम का एक जिला है कामरूप। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो कामरूप में शंकर देव जो भक्तिकालीन संत हैं, भक्तिकाल के महत्वपूर्ण संत हैं, इनको असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंधित है? हब्बल एक वैज्ञानिक थे, इनके नाम पे एक दूरबीन भी बनी है। तो हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंधित है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षाओं में अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है। हब्बल स्थिरांक ब्रह्मांड के प्रसार दर से संबंधित है, यानी हब्बल स्थिरांक का प्रयोग ब्रह्मांड के प्रसार दर में मापन के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र दोस्तों गोवा में स्थित है। गोवा में राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा टॉप इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और आप इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।